सभी को मेरा प्रणाम और वेरी वार्म वेलकम टू कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला। मैं हूँ आज के शो की होस्ट निधि कंसल। गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर मैं काम करती हूँ। कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला की केयरटेकर हूँ। देवात्मा समाज की सेक्रेटरी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को कैसे खुद को डिजीज फ्री रखना है ये मैं सिखाऊं, बताऊं, ये मैसेज पहुंचाऊं। आत्मबल विकास केंद्र यानी कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव करना है, इसका ट्रेनिंग सेंटर मैं चलाती हूँ यहीं कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला में। और इसी प्रोसेस में बात कर रहे हैं हम केतु विज्ञान के बारे में, क्योंकि केतु विज्ञान शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित वो रेमेडीज हमें प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं जो कि हमारी कुंडली में जन्म के समय से हैं, या जो पोल्यूशन की वजह से हमारी लाइफ में आती हैं, या कंफ्यूजन की वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। इन्हीं के बारे में क्लैरिटी हमें अश्विनी जी से मिल रही है। टेक्नोलॉजीज के बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। निष्ठा चक्र का श्री राम कनेक्शन तो हमने समझा है। राहु केतु के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। और आज हम अश्विनी जी को टेलीकॉल के माध्यम इस वीडियो में कनेक्ट करने से डायरेक्टली बात कर पाए कई उन विषयों पे जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो हमारी लाइफ में समस्याएं करते हैं। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणाम। प्रणाम। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले, आपका ये नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शुक्राचार्य ज्योतिष के एक्सपर्ट के रूप में आप जाने जाते हैं। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि हमारी नई जनरेशन के मन में आता है वो ये कि ज्योतिष हमारी प्रॉब्लम्स में हमें कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर राहु केतु के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, राहु केतु के बारे में हम कैसे माने, क्योंकि इनके बारे में किसी भी टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। इसके अलावा निष्ठा चक्र के श्री राम कनेक्शन के बारे में हमने बात की। निष्ठा चक्र अवेकन रखना है, जागृत रखना है, जिसके प्रोसीजर कस्टमाइज्ड होते हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। लेकिन इन विषयों पे और क्लैरिटी, खासतौर से जो हमारा आज का यूथ है, युवा कम्युनिटी है, और जो पेरेंट्स हैं, जो टीनेजर्स बच्चों को भी संभाल रहे हैं, जो सीनियर जनरेशन की बीमारियां भी झेल रहे हैं और खुद अपनी बढ़ती हुई उम्र और शरीर से, अपने मन से परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए केतु विज्ञान कैसे हेल्पफुल हो सकता है। जो मिडिल एज जनरेशन है, जो 40 से 50 के बीच के लोग हैं, 35 टू 55 का जो सेगमेंट है, जो एक्चुअली भारत हमारा देश चलाता है, या हम कहें कि विश्व में कहीं भी देखें तो मोस्ट एक्टिव जनरेशन इज 35 टू 55। इस जनरेशन के लिए केतु विज्ञान में क्या है, इसके बारे में आप क्या कुछ क्लैरिटी देंगे? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ठीक जी। तो ये हम लोग केतु विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं आजकल। कल हमने केतु विज्ञान का राम जी से क्या कनेक्शन है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। आज अभी जैसे बताया कि मोटा मोटा हम लोग पूरी सोसाइटी अक्रॉस ग्लोब को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, मोटा मोटा मेरे ख्याल से। एक वो काल है जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं विवाह करने की। मैं मोटी बात कहूंगा, क्योंकि जीवन जो है विवाह से शुरू होता है, पैदा होने से नहीं शुरू होता है। ये एक फैक्ट है जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि जीवन की जो बिगनिंग है, जीवन की शुरुआत जो कही गई है वो कही गई है पैदा होने से या कंसीव करने से। पर ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड है नहीं, क्योंकि अगर हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को देखें तो वो तो कभी छोटे थे ही नहीं, कोई बच्चे थे ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र अपने आप की अपनी रेप्लिका तैयार की थी, तो वो तो छोटे बच्चे थोड़ी थे। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जीवन जो है, जीवन की शुरुआत होती है विवाह से, ना कि गर्भ धारण करने से। यानी अश्विनी जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है। जीवन की शुरुआत तो जन्म से ही होती है, क्योंकि जब जन्म हमें मिलता है हम अपनी सांस लेना शुरू करते हैं, अपने शरीर का हमें ध्यान रखना है, अपने कामों को हमें करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विवाह नहीं करते, हमारे समाज में भी हमें ऐसे लोग मिले नहीं। तो क्या उनके जीवन की शुरुआत नहीं हुई? क्या वो जी नहीं रहे? यही प्रॉब्लम है। समझने वाली बात है कि जीवन की जब हम बात करते हैं तो जीवन की शुरुआत विवाह से होती है। कैसे? कारण, इसका बड़ा सिंपल सा कारण है। अगर हम जीवन की शुरुआत को पैदा होने से मान लेते हैं तो वही एक रूट कॉज है, जड़ है बीमारियों की, बीमार बच्चे पैदा होने की। अगर हम पैदा होने से जीवन मानेंगे तो हम बीमार ही पैदा होंगे, बीमार ही बच्चे होंगे, बीमार ही सब कुछ समाज रहेगा, ठीक हो नहीं सकता किसी भी हालत में। अश्विनी जी, हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वस्थ हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने विवाह नहीं किया है। अब ये देखो कि क्या वो जन्म से स्वस्थ थे? पहली बात। दूसरी बात कि क्या उनको पता था कि वो इतना कर पाएंगे? क्या उनको अपनी स्ट्रेंथ पता थी? कुछ भी नहीं पता था। वो तो चलते चले गए और देखते चले गए, समझते चले गए, और उसके बाद कुछ कुछ किया उन्होंने। पर स्वस्थ की जब तक हम बात कर रहे हैं शुरुआत की, तो शुरुआत जीवन का अगर हम विवाह से करते हैं कि जीवन शुरू विवाह से होता है। अभी भी जिन्होंने विवाह नहीं किया वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर विवाह ही नहीं होगा तो समाज बनेगी कैसे? पहला सवाल तो ये है। अब ये अगर मान लो कि समाज हमें बना बनाया मिल गया तो उसको चलाना नहीं है क्या? उसको बीमार करके मार देना है, खत्म कर देना है? ऐसा तो नहीं है ना। जो समाज हमें मिल गया उस समाज को आगे चलाना है और भ्रष्टाचार मिटाना है। भ्रष्टाचार शुरू कब से होता है? हमारा एक मूल उद्देश्य है कि क्राइम फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। क्राइम शुरू कहां से होता है? क्या घर में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा आ जाता है, तब से क्राइम शुरू हो जाता है? नहीं होता है। तो क्राइम कब से शुरू होता है? भ्रष्टाचार कब से शुरू होता है? क्रिमिनल मेंटालिटी शायद गर्भ से डेवलप होने लगती हो, यदि माँ लगातार ये सोचेगी या पिता ऐसे विचार रखेंगे, इस तरह की मेंटालिटी रखेंगे, तो बच्चा भी आतंकवादी ही जन्म लेगा, उस सोच के साथ जन्म लेगा कि मुझे मारना है। जैसे अभिमन्यु का हम एग्जाम्पल। ये स्टेटमेंट जो आपने कही अभी, यही काफी है समझने के लिए कि जीवन शुरुआत कहाँ से होती है। कृष्ण का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उनकी उम्र शायद 12 वर्ष थी जब उन्होंने कंस को मारा, और उन्होंने बहुत से काम तब किए जब तक उनका विवाह नहीं भी हुआ था। तो उनके जीवन की शुरुआत तो कृष्ण की हो चुकी थी, वो अपने काम भी करने शुरू कर चुके थे। कृष्ण जो हाँ, तो कृष्ण जो कर पाए उसका सारा श्रेय वासुदेव को जाता है। किसी न किसी को तो जाएगा श्रेय, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत हो चुकी थी विवाह से पहले। वासुदेव का अगर विवाह नहीं करते तो कृष्ण कहां से आते? और वासुदेव ने समझा कि मैं अगर, देखो ये कहा जाता है कि कंस उनको वापस ले आया, जेल में डाल दिया, पर क्या वासुदेव की मर्जी नहीं थी इसमें? नेचुरली नहीं होगी, क्योंकि संतान उत्पत्ति तो पति पत्नी की पर्सनल चॉइस है। एग्जैक्टली। और उसको पता, वासुदेव को पता था कि मेरे द्वारा कृष्ण आने वाले हैं, यानी विष्णु का पूर्ण अवतार होने वाला है। ये बात उनको पहले से पता थी। हाँ जी।
फिर भविष्यवाणी कंस को सुनाई दी, बाकी को क्यों नहीं सुनाई दी? मतलब कमाल की बात है कि खाली अकेले कंस को सुनाई दी, वासुदेव को सुनाई नहीं दी होगी, ऐसा हो सकता है क्या? या और किसी तीसरे को ना सुनाई दी हो? ये तो संभव ही नहीं है। आकाशवाणी हो रही है, आकाश में कोई सिस्टम प्रसारित हो रहा है। अब मोबाइल है, मोबाइल को मतलब कमाल है, कैसे पता लगेगा कि कोई भी सिग्नल पकड़ सकता है? इतना बड़ा वो पृथ्वी लोक पे इतने लोग रहते थे उस समय, और उस समय तो वो तो पीक था। उस समय में तो सारे के सारे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा ज्ञानवीर थे। महाभारत हुई उस समय में। तो इस बात को ही समझो, समझेंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है, संभव है कि कैसे माना जा सकता है कि आकाशवाणी सिर्फ कंस को सुनाई दी, बाकी किसी को सुनाई नहीं दी? ये संभव ही नहीं है। और फिर कंस जो है वो रथ वापस मोड़ करके ला गया, वासुदेव ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। हम ये इससे यही समझ आता है कि वासुदेव जी ने भी वो सुनी थी भविष्यवाणी की विष्णु के अवतार आने वाले हैं इस कपल के थ्रू, इस युगल के थ्रू। देखो, अब यहाँ पर ये मैं तो एक सवाल ऐसे डाले हैं जो कि सवाल मेरे ख्याल से बहुत वैलिड है कि एक आकाशवाणी हो रही है और वो एक ही आदमी को सुनाई दे, वो भी खाली कंस को, जो कि उस समय का सबसे नेगेटिव प्राणी माना गया है। हाँ जी। तो उसको कैसे सुनाई देगी? ये बात समझने वाली नहीं है क्या? तो वो आकाशवाणी जो है डेफिनेटली और लोगों को भी सुनाई दी होगी और वासुदेव को भी सुनाई दी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि विवाह जब तक पूर्ण नहीं हुआ था, जब तक तो वासुदेव ने खुद ये विवाह सेट करवाया, सॉरी कंस ने ये खुद विवाह सेट करवाया था अपनी बहन के लिए, देवकी के लिए, वासुदेव को जी। तो वो उसके अगेंस्ट कैसे हो सकता है? तो ये आकाशवाणी डेफिनेटली वासुदेव को भी सुनाई दी होगी और वासुदेव ने ही कहा होगा कंस को कि वापस चलो। नहीं तो आप बड़ी सिंपल सी बात समझो कि अगर आप एक नया कपल ब्याह करके और उसके साथ इतने सारे लोग हैं और चल रहे हैं और उसको वापस ले जाए, मोड़ कर ले जाए एकदम से, कोई क्या ऐसा संभव है? मतलब एक असंभव सी चीज को हम लोग मानकर चल रहे हैं कि ये हुआ। एक और चीज जो बहुत समझने वाली है कि पीछे इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इसमें कुछ एरर इंट्रोड्यूस कर दी गई हो? कंफ्यूजन ना डाला गया हो, ये संभव नहीं है। मिलावट जब हर चीज में है तो जो हमें आज अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है उसमें मिलावट तो है ही है, ये हमें मानकर ही चलना होगा। जी। तो अब यहाँ पर जब वासुदेव और देवकी को कंस वापस ले आया और एक अलग स्थान पे रख दिया, अलग स्थान पे मतलब वो जेल कह सकते हो, अलग स्थान तो जेल ही हुआ ना। अब जेल तो बहुत सुंदर भी तो हो सकती है, ये किसने कहा कि जेल जो है खराब होगी? जेल का वातावरण अच्छा भी तो हो सकता है। और अगर एक ही कैदी है तो उसको तो फिर डेफिनेटली वो पूरी की पूरी जेल उसके पास है। और फिर अगर जेल में रखना होता तो देवकी को जेल में रखने की क्या जरूरत थी? भाई इमेजिन कि कितना आसान था कंस के लिए कि वो वासुदेव को एक अलग सेल में रख देता और देवकी को एक अलग सेल में रख देता। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये समझने की बात नहीं है क्या?
ये क्वेश्चन तो बच्चे, यंग कम्युनिटी आज पूछती ही है, सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन उठता ही है कि अगर कंस नहीं चाहते थे कि कृष्ण का जन्म हो, तो उनके पास यही चॉइस थी कि वो वसुदेव और देवकी को अलग अलग रखते, ना कि एक स्थान, एक कमरे में। पहली बात तो ये थी कि वो कंस जो है देवकी को वापस ले आता, वसुदेव को सड़क पर छोड़ देता। ये तो कर सकता था, कंस राजा का पुत्र था, ये तो कर ही सकता था। तो उसने ये नहीं किया। फिर उसने जिनको जेल में रखा तो जेल में भी दोनों को एक साथ रखा। इसका क्या कारण रहा होगा, समझने की बात है ये। तो जो हम लोगों को समझ में आया, ये निष्ठा चक्र के जागृत होने से और इसको जागृत मेंटेन रखने से और कुछ कुछ तपस्या, काइंड ऑफ तपस्या करने के उससे हमें चीजें समझ में आनी शुरू हुई। जब तो हमें समझ में आया कि हमें लगा कि कंस चाहता था कि कृष्ण पैदा हो और उसके हाथों मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। क्यों? ये सवाल हमारे दिमाग में आए, क्यों वो कंस ऐसा क्यों चाहता होगा। तो यहां पर हमें रावण और राम जी का वो समझना पड़ेगा, रामायण काल को समझना पड़ेगा। कारण यहां पर हमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के एपिसोड को समझना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं समझना। तो यहां पर ये लोग जो थे तपस्या करके, इतनी तपस्या की इन लोगों ने कि जैसे रक्त बीज है, रक्त बीज को समझो, तो पहला जो सतयुग में जो रक्त बीज एक हुआ है उसको समझो कि उसने अपने आप को किस लेवल तक ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि अगर उसकी खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो नया रक्त बीज तैयार हो जाता है विथ एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज। अल्टीमेट जिसको कहते हैं, आज की तारीख में जो क्लोनिंग का सिस्टम चला हुआ है, जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी रक्त बीज की स्टडी कर रहे हैं, पर तरीका नहीं मालूम, प्रोसीजर नहीं मालूम, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप नहीं मालूम। तो इसलिए वो केमिकल यूज करके उसके उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कोई रिजल्ट देगी नहीं। हम लोग बीज को नष्ट कर रहे हैं, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता है। एक और बात जो नहीं समझ में आई आज तक जनरेशन, साइंटिफिक जनरेशन को, कि बीज कभी नष्ट नहीं होता है। बीज को खराब किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। बीज को नष्ट सिर्फ नेचर कर सकती है, प्रकृति। प्रकृति कैसे करती है? आप ये देखो कि पीपल के पेड़ कहीं भी निकल आते हैं, कारण ये बहुत समझने वाली बात है। हाँ जी। ये पीपल के पेड़ कहीं भी निकल आते हैं, और क्यों? वो उसके बीज तो कोई खा जाता है, कोई पक्षी खा जाते हैं, और फिर भी वो बीज से जब वो पीपल पैदा हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि क्या बीज हजम नहीं होते हैं? क्या कारण क्या है कि उनकी जो आउटपुट है, जो बीट है, उससे पीपल पैदा हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो बहुत सारे पक्षियों की उससे पैदा होती है, जो उनका वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे। कैन यू इमेजिन? और उस डायरेक्शन में कोई सोचना नहीं चाहता कि बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो उसको नष्ट करने का फायदा क्या है? क्यों उसके ऊपर कोशिश करी जा रही है कि उसको नष्ट किया जाए? क्लोन बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब हर चीज का बीज अवेलेबल है, उसको ठीक से आप उपजाऊ कर लो, तो क्लोन बनाने की जरूरत ही नहीं है। रक्त बीज बनना तो हर एक के लिए संभव है भाई। रक्त बीज बनना तो हर एक के लिए संभव है। रावण हर कोई बन सकता है, कंस हर कोई बन सकता है, कृष्ण हर कोई बन सकता है, पर कृष्ण नहीं बन सकता कोई। अब देखो, यहां पर मैं दो स्टेटमेंट एक साथ कही है
कि कृष्ण हर कोई बन सकता है पर कृष्ण कोई नहीं बन सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कृष्ण तो अवतार थे, तो अवतार तो विष्णु ही बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता, लेकिन आप कृष्ण से ऊपर जा सकते हो। बात को समझ रहे हो कि कृष्ण बनने की जरूरत क्या है? इतनी मजबूरियां थी कृष्ण की, तो कृष्ण बनने की जरूरत क्या है? कृष्णंश बनो, कृष्ण के समान बनो, बट उसकी जो मजबूरियां थी उनको मिनिमाइज करके या खत्म करके, मतलब जीरो मजबूरी होनी चाहिए। मजबूरी क्यों? मजबूरी क्यों? कि क्या जीवन मजबूरियों के में जीने के लिए बना है? ये जो अभी जो सन्यास उसका चल रहा था सिस्टम, सन्यास लेने का जो चल रहा था वो सिलसिला चला हुआ है ना। कुछ लोग विवाह नहीं करते हैं, जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा था कि अगर विवाह से शुरुआत होती है तो कुछ लोग तो विवाह करते नहीं है, तो उनका जीवन, तो जीवन की शुरुआत विवाह से होती है। यहाँ पे जीवन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन जो है वो विवाह से शुरू होता है। दोनों में फर्क समझ आ गया होगा कि जब मैं जीवन की बात कर रहा हूं तो समाज रूपी वन में रहने के लिए उसका, समाज का पहला आधार क्या है? फाउंडेशन, नींव क्या है? युगल, पति पत्नी। नेचुरली। तो युगल अगर नींव है समाज की, तो जीवन तो उसके बाद ही शुरू होगा ना, जब युगल बनोगे। और युगल का मतलब क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। युगल का मतलब पार्टनर नहीं होता है। ये बहुत गलत फहमी फैली हुई है कि लाइफ पार्टनर कह दिया उसको ना, ये सब बेकार की बातें हैं। युगल का मतलब पार्टनर नहीं होता है। युगल का मतलब होता है साथी, साथ रहने वाला। पार्टनर साथ नहीं रहता है। पार्टनर का मतलब हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब पार्टनरशिप करते हो तो आप बिजनेस करते हो, और जब युगल बनते हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो बिजनेस के लिए नहीं है, वो समाज के लिए है। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। कई बार पति पत्नी किसी कारणवश उस समय के लिए अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, युगल तो वो फिर भी रहते हैं। यही फर्क है। युगलता क्या है यही समझ में नहीं आया अभी तक किसी को। युगलता एक युगल तत्व का परिणाम है, और युगल मॉलिक्यूल होता है जो हर इंसान में प्रेजेंट है। 24 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल युगल है। यहां पे पति पत्नी कहां से आगे बीच में मेरे को नहीं पता। युगल का मतलब समझना है तो युगल का मतलब पति पत्नी नहीं होता है। युगल का मतलब होता है मन और बुद्धि का योग। जी। और विवाह का क्या मतलब होता है? हाँ, विवाह का मतलब होता है युगल अलग अलग जेंडर के, दो जेंडर है तो एक मेल एक फीमेल, उन दोनों का जब वो दोनों जब युगल बनते हैं तो वो युगल वो कहलाता है विवाह। विवाह कोई प्रोसीजर नहीं है। पर उस वो विवाह में कोई कंफ्यूजन ना आए उसके लिए प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे वो कुछ वचन दिला देते हैं पुरुष को कि तू ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा। ऐसे ही स्त्री को कुछ वचन दिला दिए जाते हैं, तू ये करेगी, ये नहीं करेगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी, वगैरह वगैरह। तो वो एक बेसिकली प्रोसीजर है टू कीप द मैरिज कंफ्यूजन फ्री। तो हम बात कर रहे हैं युगल की, हम विवाह के प्रोसीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी। और जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन शुरू होता है युगल बनने से, ना कि विवाह से। मेरे ख्याल
से फर्क समझ में आया होगा कि जैसे हमने कहा था कि विवाह से शुरू होता है, तो विवाह यानी युगल बनने से शुरू होता है। और युगल बनने का मतलब ये नहीं है कि विवाह, युगल बनने का मतलब है आपका मन और बुद्धि का सिंक्रोनाइजेशन परफेक्ट है। जीवन की शुरुआत युगल से होती है या विवाह से? युगल से। और इन वे हम पहले अपने आप के साथ विवाह करते हैं, अपने मनोबुद्धि को एक युगल बनाते हैं, उसके बाद हम चाहें तो किसी पर्सन के साथ विवाह करते हैं। तो विवाह का मैंने इसलिए शुरुआत से विवाह इसलिए कहा था शुरुआत में मैंने विवाह इसलिए कहा था कि अब तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो अगर संतान आती है तो उस संतान का युगल तत्व जागृत रखवाना तुम्हारा काम है, पेरेंट्स का काम है। इसलिए विवाह से शुरुआत होती। ये थोड़ी है कि अब अपना युगल तत्व आप आज जागृत नहीं कर सकते हो, आपका विवाह हुए 20 साल हो गए, ऐसा थोड़ी है। आज भी आप अपना युगल तत्व जागृत कर सकते हो, पर विवाह से पहले अगर आपको इसका ज्ञान होगा और अगर विवाह से पहले आप अपना युगल जागृत कर लेंगे, अपना युगल तत्व जागृत कर लेंगे, तो आपका विवाह परफेक्ट चलेगा। जिसको कहते हैं जिस पर्पस के लिए किया गया है वो पर्पस राइटली अचीव होगा, परफेक्टली अचीव होगा। कहते हैं कि परफेक्शन आ नहीं सकती, बट परफेक्शन से ही स्टार्ट होती है हर चीज। जब तक परफेक्शन से स्टार्ट नहीं करोगे तो बीमार रहोगे ही रहोगे। तुम्हें परफेक्शन से ही स्टार्ट करना है हर चीज को। इसलिए विवाह पहला स्टेप है। जब आप युगलता में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका निष्ठा चक्र जागृत होना चाहिए, आपका युगल तत्व जागृत होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूज कर ना सके, आपको कोई गलत पढ़ा ना सके। आपको पता होना चाहिए कि कौन गलत करता है, कौन ठीक करता है, गलत वाले को ठीक करने के तरीके आने चाहिए। और ये सब चीजें तभी आएंगी जब आप परफेक्ट हो। है कि नहीं? तो ये समझना जरूरी है हमें, और ये सारा ज्ञान हमारे को उपलब्ध है, अवेलेबल है। हम बात कर रहे थे कृष्ण की, तो कंस ने, इसका मतलब हमने जो समझा वो ये समझा कि वासुदेव जो है उन्होंने कहा कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। ये जो कहते हैं ना कि आज की तारीख में वो टूटने लगे, परिवार टूट रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं, तो वो एक्चुअली टूटना नहीं है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। फर्क समझे ना दोनों में, कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की लाइफ देखी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ देखी, और वो कहते हैं कि हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को अलग किया। कुटुंब टूटे और परिवार टूटे नहीं है, उन्होंने समझने की कोशिश की। और बल्कि अगर मैं देखूं और समझूं तो बाहर रह करके उन्होंने अपने पेरेंट्स का ज्यादा ध्यान रख पाए हैं। लोग जो है, कपल्स जो है, जो जिन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ करके कहीं और चले गए, तो वो शायद थोड़ा बेटर ध्यान रख पाए अपने पेरेंट्स का। ये देखने में आता है, दिखाई देता है आमने सामने, आसपास देखो तो। पर मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये टूटना कहते हैं किसको। जब अलग यूनिट बन गई है तो अलग यूनिट बनी गई ना। साथ में रहने से फायदे बहुत है, ये पक्की बात है, क्योंकि जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पे साथ तो आपको मिल ही रहा है ना। पर अपनों का साथ अपनों का होता है, दूसरों का साथ दूसरों का होता है। भाई अगर आपको मान लो चोट लगी, ब्लड लॉस हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हुआ, तो क्या ढूंढा जाता है? जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, तो वो नेचुरली आपके रिलेशन में मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे ना।
तो आप दूर रहते हो तो आपने क्या नुकसान कमाया? यही नुकसान कमाया। आप घर में रहकर भी एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन सकते थे, पर क्योंकि आपका युगल तत्व जागृत नहीं था, आपका अपना निष्ठा चक्र जागृत नहीं था, तो आप समझ ही नहीं पाए कि हम, पहले तो आपको यही प्रॉब्लम रही कि हम दोनों आपस में कैसे रहें। जब हम दोनों आपस में एक जैसे साथ नहीं रह पा रहे थे, तो हमें लगा कि बाहर वाले हमें परेशान करते हैं। बहू कहती है मुझे सास परेशान करती है, मुझे नंद परेशान करती है, मुझे भाभी परेशान करती है, जेठानी करती है। और लड़का जो है वो कहता है कि अब तेरे को तेरे मायके वाले परेशान करते हैं, तो चलो दोनों मिलकर अलग रहना शुरू कर देते हैं कहीं पर। तो वो दोनों आपस में साथ नहीं रह पाए और ब्लेम दूसरों को। बाहर जाकर के क्या हुआ, अरे यार बच्चा हो गया तो अब दादी को बुला लो तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो संभाल लेगी, नानी को बुला लो तो अच्छा रहेगा वो संभाल लेगी, मैं क्या करूं, मेरे को तो जॉब पे भी जाना है, तो अब क्या करें। तो ग्रैनी रखना शुरू किया। वहां पे तो अब नानी आती नहीं, नानी कहती है मैं तो नहीं आती, दादी कहती है मैं तो नहीं आती, या आ भी जाऊंगी तो 15-20 दिन महीने के लिए, क्योंकि मेरा घर भी तो है। उसके पे वो भी तो अपने घर के अपनी फैमिली के साथ रह रही है, तो वो कितने दिन आ जाएगी। तो फिर आपको एक लोकल ग्रैनी आप ढूंढते हो, नानी आपके पास है पर आप दूसरी नानी ढूंढ रहे हो। तो इसका मतलब साथ तो आपको चाहिए ही ना, और अपनों से ज्यादा साथ कौन दे सकता है। और ये सब चीजें मिसिंग हुई, सिर्फ एक कारण है उसका कि हमने राम राज्य ज्ञान नहीं समझा, अपना निष्ठा चक्र जागृत नहीं किया, अपना युगलता तत्व जागृत नहीं किया। निष्ठा चक्र से युगलता तत्व का कनेक्शन है। तो अगर निष्ठा चक्र आपका मेंटेन्ड है तो युगलता तत्व जो है मेंटेन रहेगा। अगर आपका युगलता तत्व मेंटेन रहेगा तो आपको कोई गलत काम करने को भी नहीं कहेगा, और आपसे गलत काम करवाएगा भी नहीं, और आपके बारे में कोई गलत बात कहेगा भी नहीं। कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। कोई मिसगाइड कर नहीं सकता आपको, अगर आपका मन और बुद्धि युगलता में है तो। और मन और बुद्धि युगलता में क्यों नहीं आते? अब प्रॉब्लम सारी ये है कि मन और बुद्धि युगलता में क्यों नहीं आते, मूल कारण उसका क्या है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका मूल कारण क्या है? कि मन और बुद्धि, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मैं इनको युगलता में क्यों नहीं ला पाता? मन की एक टेंडेंसी है कहीं भी कभी भी पहुंच जाना, और मन तो टिकता ही नहीं, तो मन और बुद्धि युगलता में कैसे रहेंगे? जब मन टिक ही नहीं रहा तो वो तो किसी के भी साथ युगलता में नहीं रह सकता। बुद्धि फिर तो युगल बनने का, युगल बन ही नहीं सकते। अगर आप इंडिविजुअल युगल नहीं बन सकते तो आपको विवाह करने का तो अधिकार ही नहीं है। तो इसीलिए तो मन को साधने के इतनी सारे प्रोसीजर है। तो मन को साधने में तो पूरी उम्र निकल गई, तो विवाह कब करेगा पुरुष? इसीलिए तो लोग मन को साध, यही एक्चुअली रहा। जिन्होंने संन्यास लिया वो मन को साधने के लिए संन्यास लिया उन्होंने, और उम्र सारी की सारी कहां चलेगी पता नहीं लगा, और मन फिर भी सदा नहीं। तो और यही, और लड़कियों ने क्या, मुझे शादी नहीं करनी, अच्छा भी मत करो। जब मां ने ये कहना शुरू कर दिया अच्छा मत कर, तो प्रॉब्लम हो गई। देखो, जब तक वो लड़की कह रही थी कि मां कह रही थी शादी कर ले, शादी कर ले, तो लड़की सोचती थी पता नहीं क्या। जब मां ने कहा अच्छा मत कर, तो प्रॉब्लम हो गई लड़की को कि ये क्या मतलब हुआ है, मेरी मां ने मेरे को छोड़ दिया। अरे छोड़ा कहा उसने तो सिर्फ ये कहा तूने शादी नहीं करी, तू कह रही है मत कर। तो वो कहती है मां को कि तूने क्यों करी थी? तो मां कहती है ये सुनने के लिए कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तेरे जैसी आएगी। तो इसमें सिर्फ इशू एक ही रहा दोनों के साथ, दोनों जेंडर्स के साथ शादी के मामले में, कि युगल तत्व मिसिंग, निष्ठा चक्र डेड, ऑलमोस्ट डेड।
तो उसने आने ही नहीं दिया इस उसको निष्ठा चक्र को मेंटेन करने के लिए जो करना पड़ता है वो पता ही नहीं है ना, तो वो करोगे नहीं तो निष्ठा चक्र मेंटेन नहीं होगा, तो युगल तत्व जागृत होगा ही नहीं। तो मन को साधने में लगे और बाकी चीजों किससे सदेगा उसका पता नहीं है। तो इसका प्राइम रीजन है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, कि मेरे मन का जेंडर कुछ और है और मेरे शरीर का जेंडर कुछ और है, बुद्धि का जेंडर कुछ और है, और वो दोनों आपस में विवाह करने को तैयार नहीं है। जो हमारा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी वजह से मनोबुद्धि एक टीम नहीं बन पाते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल जेंडर और मेंटल जेंडर वही है, पुरुष है सपोज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन सेम होता है, मीन्स उसका फिजिकल जेंडर और मेंटल जेंडर एक ही है, तो दे कैन कम इजीली टीम। उनका मनोबुद्धि तो एक टीम में आराम से आ सकता है। हाँ, अपना मन और बुद्धि लाना है, बिल्कुल सही है, ला सकते हैं, परंतु विवाह में तो दो लोग चाहिए ना। अभी हम बात कर रहे हैं युगलता की। युगलता मीन्स मन और बुद्धि युगल नहीं बन पाते, जिसका प्राइम रीजन आपने बताया जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है कि फिजिकल जेंडर कुछ और है, मेंटल जेंडर कुछ और है, तो वो टीम नहीं बन पा रहे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका फिजिकल और मेंटल जेंडर सेम होता है, किसी किसी का अलग होता है, किसी का सेम। ठीक है, तो जिन लोगों का सेम है उनको तो किसी तरह का विरोधाभास है ही नहीं। तो पहली बात तो ये ढूंढा जाता है क्या कि मेंटल जेंडर फिजिकल जेंडर मेल का भी और मेंटल जेंडर फिजिकल जेंडर फीमेल का भी अपना अपना सेम हो। ये तो देखा जाता है, ये हमारी चॉइस नहीं है, ये तो जन्म से हमें मिला है। अरे ये हमारी चॉइस। मैं लेकिन ढूंढना तो जो कपल रूप के लिए जो दूसरा आदमी इंसान ढूंढ रहे हो उसका तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन पता करोगे कि नहीं? हाँ, करेंगे। तो मेल का जेंडर मेल हो, दोनों जेंडर मेल हो, और फीमेल के दोनों जेंडर फीमेल हो, चाहिए ना। तो पहले बात तो ये ढूंढोगे, फिर शादी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये, पहला इश्यू ये है कि पहले तो ये ढूंढो, फिर उसके बाद उन दोनों का अपना अपना जेंडर युगलता में है कि नहीं है वो देखो। दोनों चीजें देखनी पड़ेगी ना, चारों चीजें। पहले तो ये देखेंगे कि सामने वाले पर्सन का जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अपना समझेंगे और उसका देखेंगे। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि ये कितना युगलता में है, यानी कि इसका मनोबुद्धि कितना युगलता में है, इसका निष्ठा चक्र कितना मेंटेन है। अब दोनों का होना चाहिए ना। तो ये सब अगर आज की स्थिति में हम देखना शुरू करेंगे तो विवाह संभव नहीं है, नहीं होगा। ये किसने कहा? विवाह तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन कोई भी हो, किसी का भी हो, वो भी चल जाता है, चलेगा ही, क्योंकि बात युगलता की हो रही है यहाँ पर। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो युगल तत्व जो है वो युगलता में क्यों नहीं आता, मैंने ये बात कही है। युगल तत्व युगलता में जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से नहीं। मैं तो रूट कॉज बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और वो ये जो ज्ञान दिया है, ये दिया है राहु विज्ञान ने। जैसे केतु विज्ञान है ऐसे ही राहु विज्ञान है। और ये जो डायग्नोसिस का जो ज्ञान दिया है वो दिया है राहु विज्ञान ने। ये भी शुक्राचार्य ज्योतिष का एक पार्ट है, एक ब्रांच है। राहु विज्ञान से डायग्नोसिस होता है कि हमें क्या समस्या आ रही है या क्या आ सकती है। और केतु विज्ञान ना राहु विज्ञान से पता लगता है कि जो समस्या आई है उसका रूट कॉज क्या है। फर्क समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
राहु विज्ञान से पता लगता है कि कौन सी समस्या आ रही है। समस्या आई है तो उसका डायग्नोज करना राहु विज्ञान से संभव है। ठीक है, तो 5 सीड नेचुरोपैथी और हेक्सा सीड एशोथेरेपी, ये 2 सिस्टम ऐसे हैं जो कि डायग्नोज करते हैं राहु विज्ञान से और रेमेडी करते हैं केतु विज्ञान से। समझे कि नहीं? तो ये बेसिक डिफरेंस है डायग्नोस्टिक और रेमेडी में, समझने में, कि एक ही सिस्टम से डायग्नोस कर रहे हो उसी से रेमेडी कर रहे हो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक्स की, युगल तत्व की। तो वासुदेव की बात कर रहे हैं हम लोग, कृष्ण की बात कर रहे थे। तो कृष्णंश बनना संभव है। कृष्णंश यानी आप कृष्ण को अपना अंश बना सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको कृष्ण का अंश बनना पड़ेगा और प्रोसीजर तपस्या करके आप कृष्ण को ही अपना अंश बना सकते हो। तभी आप उन मजबूरियों से बच पाओगे जो मजबूरियां कृष्ण ने भुगती थी। मैं ये कहूंगा, जिन मजबूरियों के कारण कृष्ण को भागना पड़ता था इधर उधर पांडवों को बचाने के लिए, पांडवों कोई गलती कर देते थे उनको सुधारने के लिए, मतलब उनकी, अगर कृष्ण की जिंदगी समझा जाए तो जन्म से ही उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए थे। अगर हम कृष्ण की उसको समझें तो उनके ऊपर जन्म से ही अटैक होने शुरू हो गए थे। तो ये बात के जन्म से ही हमारे बच्चों पर अटैक ना हो, हम उनको कृष्णंश बनाएं। अगर हम ये विवाह के बाद जीवन जो शुरू होता है, तो वो इसीलिए यहां पर ये बता रहा हूं मैं कि अगर आप ये मान करके चलेंगे कि कृष्णंश पैदा होना चाहिए मेरे यहां पर, तो आपकी जिंदगी, आगे वाली जो जिंदगी है, फ्यूचर जिसको कहते हैं, वो एकदम वो चले बनेगा जो आप चाहते थे। प्रिसाइजली, राइटली, करेक्टली, डिजीज फ्री लाइफ, कंफ्यूजन फ्री लाइफ एंड एवरीथिंग परफेक्ट जिसको कहते हैं। ये पुरुष के लिए है कि उसे ये टारगेट रखना है कि जब मेरे घर संतान आएगी तो वो कृष्णंश आए, कृष्ण का अंश ही आए मेरे घर, कृष्ण का अंश ही आए मेरे जीवन। पुरुष नहीं, पुरुष और स्त्री से मतलब नहीं है यहाँ पर, जेंडर का तो हमें पता ही है कौन आ रहा है। मतलब दोनों पति पत्नी ये टारगेट लेकर चलेंगे। मीन्स एक लड़की जो विवाह कर रही है और एक लड़का जो विवाह कर रहा है संतान के लिए, दे आर गोइंग फॉरवर्ड, तो उनको ये सोचना है, समझना है कि हमारे घर कृष्ण का अंश ही आए और उसकी तैयारी करेंगे तो अपने आप उनका फ्यूचर हर रेस्पेक्ट में इंप्रूव हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये इसीलिए जो केतु विज्ञान है उसने क्लियरली कहा है कि जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो उसको पुत्र मान के पालना है। इसीलिए कहा है कि आप उसको कृष्णंश मानो और उसी तरीके से उसका ध्यान रखो, उसी तरीके से उसको जो गर्भ में जो भी गर्भकाल है, 3 साल का गर्भकाल बताया है केतु विज्ञान ने, इसीलिए बताया है कि उसको उस समय तक कृष्णंश मान के चलना है आपको। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना भविष्य सुख में देखना चाहते हैं तो अपना, उसका नहीं, बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। और कृष्णंश बनना तो बहुत आसान है।
राहु विज्ञान कहता है राहु की मृत्यु नहीं होती। पता है कभी राहु कभी मरा नहीं, केतु कभी मरा नहीं। कारण कि उम्र सांसों की गिनती से मिलती है और राहु सिर्फ सांस ले रहा है, उसने कभी एक्सहेल किया ही नहीं। और केतु ने कभी इनहेल ही नहीं किया। मुझे लगा कि राहु और केतु अमर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अमृत अब पिया ना था जब उन्होंने अब तो अब मरेंगे ना। मैं तो 22 तक की बात कर रहा था। 24 दिसंबर 2022 से पूरे हुए। मैं तो उनकी बात कर ही नहीं रहा ना, मैं तो राहु और केतु की बात कर रहा हूं जो जिसको के एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, जिसकी बात कुंडली में की जाती है। वो मरते क्यों नहीं? इसलिए नहीं मरते क्योंकि एक सिर्फ इनहेल करता है, एक ही सांस है वो इनहेल ही चल रहा है उसका, और दूसरा ना इनहेल करता ही नहीं। वो एक्सहेल नहीं करता, वो इनहेल नहीं करता, तो मरेंगे कैसे? गिनती होगी नहीं पूरी कभी। तो वो जो राहु केतु हैं, उन्होंने केतु ने विज्ञान दिया। ये जब पूरे हो गए तो उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भैया देख लाइफ कैसे मजेदार हो सकती है। अब सोचो राहु और केतु में, मतलब इमेजिन, राहु तो फिर भी मर सकता है, केतु अभी भी नहीं मरेगा। मतलब कैन यू इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं कि राहु तो मर सकता है पर केतु नहीं मरेगा। क्यों? राहु अब पूर्ण हो गया तो अब तो राहु इनहेल भी करेगा, एक्सहेल भी करेगा, लेकिन केतु का जो ऊपर सिर नहीं था वो सिर चंद्रमा है, तो चंद्रमा सांस लेता नहीं चंद्रमा सांस नहीं लेता ना, क्या जरूरत है उसको लेने की सांस? तो फिर केतु तो मरेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए अब ब्रह्मांड का जो नाम दिया गया है वो केतु ब्रह्मांड दिया गया है। ओके, ब्रह्मांड भी कभी नहीं मरेगा, केतु भी कभी नहीं मरेगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है ये इंफॉर्मेशन कि केतु कभी मरेगा नहीं, तो इसलिए ब्रह्मांड का नाम केतु ब्रह्मांड दिया गया है। अगर आपने देखे होंगे पहले पोस्टर बने हुए देखे होंगे, उसके ऊपर लिखा रहता था केतु ब्रह्मांड। तो केतु कभी मरेगा नहीं, क्यों? केतु का जो सिर है वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? कृष्ण और कृष्णांश। अब हवा की ऊर्जा कभी मरेगी क्या? तो इसलिए केतु जो है कभी मरने वाला नहीं है। और राहु कृष्णांश का जितना उपयोग करेगा उतना लंबा जिएगा, बट लिमिटेड है उसकी लाइफ। राहु की लाइफ लिमिटेड है, केतु की लाइफ अनलिमिटेड है, अनंत जिसको कहते हैं, सनातन। तो सनातन का एग्जाम्पल समझना है तो वो केतु है। ऐसी हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी एंटिटीज हैं जो सनातन है। विष्णु को सनातन कहा गया है। नहीं, शायद शंकर, विष्णु सनातन नहीं है, महाविष्णु सनातन है। विष्णु को भी सनातन कहा जाता है। वो कहा तो इसलिए गया है क्योंकि पता नहीं है अभी। ऐसे तो ब्रह्मा भी सनातन है। वो अगर उस एंगल से देखोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सनातन कहे गए। परंतु अब वो कृष्ण विष्णु जो है, अब वो कृष्ण में मर्ज हो गए हैं। और कृष्णेंद्र में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मर्ज हो गए हैं, ब्रह्मांडधीश बने हैं अब वो। और कृष्ण कृष्णांश में मर्ज हो गए। कृष्ण है अंश जिसका, वही तो कृष्णांश है। थे, कृष्ण था कृष्णांश का, अब तो वो कृष्णेंद्र हो गए, यानी महाविष्णु का एक रूप। अच्छा, अब वो कृष्ण है, ठीक है जी।
कृष्णेंद्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मर्ज हो गए। और ब्रह्मांडधीश बनकर बैठ गए हैं। और उसी ब्रह्मांड का नाम है केतु ब्रह्मांड। और सनातन का मतलब है केतु विज्ञान का समझना, उसका उपयोग करना। अगर आप अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो केतु विज्ञान सीखो, समझो, ब्रह्मांडधीश की तपस्या करो। तपस्या सिर्फ ब्रह्मांडधीश की वैलिड है। या महाविष्णु के किसी भी रूप की कर सकते हो। पर मेरे ख्याल से मनुष्य जन्म के लिए तो बेस्ट है ब्रह्मांडधीश। जो ब्रह्मांडधीश की पूजा है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी, अपने लिए कस्टमाइज्ड प्रोसीजर समझना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये केतु विज्ञान से प्रोसीजर्स मिलेंगे। डायग्नोस करवाओगे राहु विज्ञान से और रेमेडी होगी केतु विज्ञान से। तो ये सारा सिस्टम बन चुका है, आ चुका है, अब अवेलेबल है, उपलब्ध है यूज करने के लिए। जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे सीख सकते हैं। केतु विज्ञान इंस्टीट्यूट बन चुका है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय अवेलेबल है, जहां पर आप डायग्नोज भी करवा सकते हैं। और 5 सीड नेचुरोपैथी और हेक्सा सीड एशोथेरेपी, ये 2 सिस्टम अवेलेबल है जिनका आप उपयोग करके अपने आप को रिकवरी करवा सकते हो, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। तो ये सारे की सारी चीजें अब केतु ब्रह्मांड में के पृथ्वी, प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। और कन्या को मणि बनाना है, हीरा नहीं। लड़के को जो मर्जी बनाओ, पर कन्या को मणि बनाना है, हीरा नहीं बनाना है। बहुत सारी माताएं कहती है कि मेरी बेटी हीरा है, तो वो गलत है, वो उनके ऊपर श्राप है। बेसिकली वो उनको वो दे रही है। अगर कोई माँ अपनी बेटी को हीरा कहती है तो इसका मतलब है कि उसने उसको पत्थर बना दिया, तो उसने उसको किसी काम का नहीं रखा, बेकार कर दिया। तो माँ को ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी बेटी पत्थर ना बन जाए, हीरा ना बन जाए। हीरा कोयले से बनता है, तो यानी जिसमें कोई गुण है ही नहीं, दूसरों के ऊपर निर्भर। अगर आपकी बेटी हीरा है तो वो दूसरों के ऊपर निर्भर ही रहेगी हमेशा, आत्मनिर्भर बन नहीं सकती। और मणि का मतलब है आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर बेटियां नहीं होंगी तो पुरुष कभी हो ही नहीं सकता। आत्मनिर्भर बेटियों को होना पड़ेगा, लड़कियों को होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। संभव है, आज से ही शुरू कर सकते हो। तो कन्याओं को मणि बनाना है। मणि देव की एक हुआ करती थी, अब पता नहीं है कि नहीं है। मणि देव की बता रही थी ये लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, तब शायद थी वो कार्यरत। तो उन्होंने बहुत बताया लोगों को। अब लोगों को क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, पर उन्होंने बहुत गाइड करने की कोशिश की और बताया, बहुत मैसेजेस दिए उन्होंने। मणिदेव की आप सर्च कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे शायद उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो कन्याओं को मणि बनाना है, आज से ही शुरू करना चाहिए ये काम आपको। एक्सासीड एशोथेरेपी महिलाओं के लिए है, कन्याओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। और 5 सीड नेचुरोपैथी पुरुषों के लिए है और जनरल है, उसमें कोई भी जा सकता है। ये आप समझ सकते हैं। तो ये एक राहु विज्ञान मैंने आज नया सब्जेक्ट बताया है। तो रेमेडी का केतु विज्ञान है ही। रेमेडी
और पर रेमेडी के पहले डायग्नोस्टिक जरूरी है। तो डायग्नोस्टिक जो है वो राहु विज्ञान से हो सकता है, क्योंकि राहु जो है ऊपर का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो राहु ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है। तो इसलिए राहु रेमेडी का सॉरी नॉट रेमेडी, डायग्नोस्टिक का एक्सपर्ट है। तो राहु विज्ञान डायग्नोस्टिक का एक्सपर्ट है और केतु विज्ञान रेमेडी का। जी जी। शुक्राचार्य ज्योतिष ने दो ब्लेसिंग, दो वरदान पूरी ह्यूमन रेस के लिए दिए हैं, केतु विज्ञान और राहु विज्ञान। नहीं, चार। वो अपना जो एक तो ये डायग्नोस्टिक के लिए राहु विज्ञान, और केतु विज्ञान हो गया रेमेडी के लिए, और एशोथेरेपी जो हेक्सासीड एशोथेरेपी दी है वो एशोपैथी ने दी है। एशोपैथी फिर वहीं से आई है। और चौथा जो है 5 सीड नेचुरोपैथी, वो भी एशो ज्ञान, उसको एशो ज्ञान कहा गया, एशोपैथी एशो ज्ञान, तो उन्होंने दिया है। तो ये चारों चीजें दी है शुक्राचार्य ज्योतिष ने। जी। बीमारी है, समस्या है, डायग्नोसिस करवाया जा सकता है। विवाह करने जा रहे हैं तो डायग्नोसिस जरूरी है कि सामने वाले पर्सन की क्या पोजीशन है, ये जानना जरूरी है। अपनी लाइफ में युगलता को मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट है। विवाह से ही जीवन की सही शुरुआत होती है और विवाह में जाने से पहले युगलता को जागृत रखना एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है। संतान यदि आ रही है तो कृष्ण अंश ही आए, ये केयर रखनी है। कृष्ण का अंश ही आए और ये ध्यान दोनों को रखना है, स्त्री और पुरुष दोनों को। शुक्राचार्य ज्योतिष के माध्यम से हम अब हर प्रकार से अपने जीवन को सनातन बना सकते हैं, यानी कि एवर यंग स्टेट, हमेशा युवा बने रहना, किसी भी प्रकार की समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकते हैं। ये पॉसिबल है शुक्राचार्य ज्योतिष की 4 ब्रांचेस के थ्रू। यहाँ पर एक बात और कहूंगा यहाँ पर के सनातन का मतलब अब जो है, सनातन का मतलब है लिव 16 लुक 16। तो लिव 16 लुक 16 की ट्रेनिंग अवेलेबल है केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। जी। लिव 16 लुक 16 सिर्फ एक सपना नहीं, एक रियलिटी बन चुका है। एक औषधि अब एक रियलिटी बनाकर दिखाई है 5 सीड नेचुरोपैथी ने, और डायग्नोसिस हर तरह की समस्याओं के कारण का रूट कॉज जाना जा सकता है राहु विज्ञान से, और हेक्सासीड एशोथेरेपी से किसी भी उम्र में अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रख सकती है। आज के लिए अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केतु विज्ञान के इस प्रोग्राम में आपसे डिस्कशन हम ऐसे ही करते रहेंगे। प्रणाम। अश्विनी जी से हमने आज समझा राहु विज्ञान, केतु विज्ञान के बारे में। डायग्नोसिस जब अवेलेबल है तो परेशानियों में क्यों जीना। आज ही ये समझिए कि आपकी टेंशन का, आपकी एप्रीहेंशन का, आपकी चिंताओं का, आपके पेन का रूट कॉज क्या है, और कोई भी रूट कॉज हो आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी इज अवेलेबल थ्रू केतु विज्ञान। अगर किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो 5 सीड नेचुरोपैथी में एक बार अवश्य ट्राई करें। और अगर आप एक महिला हैं और आपको ऐसा लगता है कि कष्ट सहने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, या महिलाओं के साथ तो कष्ट चलता ही है, तो आई एम सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हेक्सासीड एशोथेरेपी से एक फीमेल किसी भी उम्र में अपने आप को कंप्लीटली हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग रख सकती है। दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल थ्रू हेक्सासीड एशोथेरेपी। मैं हूँ गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल। आप सुन रहे थे केतु विज्ञान में कुशलाकर भैया दिल्ली वाले को। इनके और वीडियोस देखने के लिए आप फेसबुक पे भगवान टीवी चैनल पे देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल केतु विज्ञान पर इनके वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर रश्मि जी अग्रवाल को आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हैं बहुत कुछ इनके बारे में और इनके ज्ञान, इनकी विधाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सभी जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। प्रणाम।